रोहन अपने पापा के साथ एक घर में किराए पर रहता है। उसके पिताजी एक होमगार्ड होते हैं। पापा, आज आप मेरे लिए क्या लाए? बेटा आज खाने का खा लिए थे? हाँ। बेटा कुरमुरे भी खा लिए, खेल भी लिए, बेटा कुछ पढ़ाई भी कर लो। पापा, आप क्या जॉब करते हैं? अरे मेरे बेटे को क्या चाहिए? पापा, ज्यादातर बच्चे मेरे साथ खेलना बंद कर दिए हैं। कहते हैं तेरे पापा के पास गाड़ी नहीं है। बेटा जैसे मम्मी नहीं तुम्हारे पास पापा हैं, वैसे ही गाड़ी नहीं है हमारे पास, लेकिन साइकिल तो है। पापा, कल आप मुझे अपने ऑफिस ले चलेंगे? अरे बेटा वहाँ कहाँ जाओगे, यहीं रह के खेलना पड़ना। पापा, कल स्कूल में छुट्टी है, इसलिए मुझे आपके साथ ऑफिस जाना है। ठीक है बेटा चलना, लेकिन वहाँ शैतानी नहीं करना। अभी कितनी दूर है ऑफिस? बेटा बस थोड़ी ही दूर है। पापा, आप इतनी दूर साइकिल से आते हैं, गाड़ी कब लेंगे? बेटा जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो ले लेंगे। गोकरण जी साहब। गाड़ी अंदर नहीं करूंगा, अभी मुझे निकलना है। ठीक है साहब। ये लड़का कौन है? साहब ये मेरा बेटा रोहन है। पापा, आप दोनों तो यही काम करते हैं, फिर ऐसा क्यों? आप साइकिल से आते हैं, ये गाड़ी से आते हैं। रोहन बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, बड़े साहब हैं। नहीं गोकरण, बच्चा है, जो दिल में आए पूछने दो। रोहन कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, कल से तुम्हें वापस लाऊंगा नहीं। पापा मुझे देखना है बड़े साहब क्या करते हैं, मुझे आपके जैसे नहीं बड़े साहब के जैसे बनना है। गोकरण, बच्चे खाली थाले के समान होते हैं, जो पेड़ लगा करके सींचोगे बड़े होकर वही फल पाओगे। आओ बेटा। जी जी साहब। हे प्रभु, बड़े साहब से रोहन कुछ आज ऐसा न बोल दे कि मुझे बड़े साहब जॉब से ही निकाल दें। किस क्लास में हो बेटा? 4th में हूँ, लेकिन स्कूल में वही पढ़ाया जाता है जो मुझे पहले से आता है। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करके बताओ। मैं अगर यहाँ रोज आऊँ तो आप मुझे पढ़ा के बड़े साहब बना देंगे?
नहीं बेटा, हम बड़े साहब नहीं बना पाएंगे, हम सिर्फ रास्ता दिखाएंगे। तो साहब बताइए, आप बड़े साहब कैसे बने? बेटा, मैं तो अपने पापा का बिजनेस संभालते संभालते बड़ा साहब बन गया, लेकिन तुमको बड़ा साहब बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। कितनी? उसके लिए तुमको डीएम बनना पड़ेगा। ये लो। नमस्ते साहब। चलो बेटा, कल पढ़ाई करना। चलो। बेटा रोहन, अभी फ़ोन से नहीं पढ़ रहे हो तो फ़ोन पे कोई न्यूज़ लगा के दे दो, हम बाहर बैठ के देखें। ठीक है पापा, ले लीजिए। वैसे तो अभी मुझे 2-3 घंटे ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए पापा। बेटा आराम आराम कर लेते हो। पापा, बड़े साहब बनने का सपना है, आराम करेंगे तो कैसे पूरा होगा। बेटा रोहन। जी पापा। मैं तो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया बेटा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने सपने को जरूर साकार करोगे। थैंक यू पापा। ये गुप्त पत्र के लेखक होते थे, जो गुप्त रूप से महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराते थे। दरोगाए डाक। ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र विभाग का भी प्रभारी होता था। बांग्लादेश के शरणार्थी भारत देश में चकमा शरणार्थी के नाम से जाने जाते थे।
मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर बनाती हैं रुद्रप्रयाग। बेटा रोहन, पापा, बेटा आज तो यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया ना, तुम खुश नहीं हो? रिजल्ट तो आया है पापा, लेकिन मेंस में मेरा 1 नंबर से रह गया। कोई बात नहीं बेटा, उदास मत हो, लगे रहो, हो जाएगा। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आने से रात में टूट कर रोया था जो लड़का, वो इस वक्त अपनी मंजिलों से कोसों दूर तो था, लेकिन मंजिल अब भी वही थी। पापा, पापा, हाँ बेटा। आज आप ऑफिस नहीं गए? बेटा तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है। आपको तो बुखार है, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं दवा लेके आता हूँ। और आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी जगह चला जाऊँगा। अरे बेटा बड़े साहब को फ़ोन कर दो, तुम मत जाओ। पापा आप मुँह हाथ धोइए। पापा ये बिस्किट खा के ये वाली दवा खा लीजिएगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आज तुम यहाँ बैठे हो, गोकरण अंकल कहाँ हैं? पापा की तबीयत ठीक नहीं थी आज, इसलिए हम ही आ गए। और तुम्हारे यूपीएससी का क्या हुआ, रिजल्ट आया है? अरे कहाँ मैडम, बड़े साहब बनने का सपना भी इस बार भी अधूरा ही रह गया। वैसे मैडम आपके यूपीएससी के रिजल्ट का क्या हुआ? अरे क्या मैम लगाए हो, हम दोनों तो पापा से पढ़े हैं साथ में। वैसे मुझे तो पापा का बिजनेस ही संभालना है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है आयुषी, उसका सिलेक्शन हुआ इस बार। फिर तो बहुत तेज रही होगी पढ़ने में। हाँ मेहनत तो करती थी। वैसे तुम कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हो या सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो? अरे मैडम कोचिंग ज्वाइन करने का पैसा ही कहाँ है, जो सैलरी मिलती है पापा की उसमें घर का किराया निकल जाता है और कुछ किताबें खरीद लेते हैं पढ़ने के लिए। तो तुम इनडायरेक्टली पैसा बढ़ाने के लिए कह रहे हो? अरे नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं।
देखो ये कैरियरविल ऐप है। यहाँ पर तुम IAS, PCS या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। देखो ज्यादातर ऐप या ऑफलाइन कोचिंग में फीस बहुत महंगी रहती है, तो ज्यादातर बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कैरियरविल ऐप है, यहाँ पर तुम्हें फी स्ट्रक्चर एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों वर्जन में अवेलेबल है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, प्रैक्टिस बैचेस, और क्या चाहिए तुम्हें। और हाँ, इस ऐप का यूज करो और मेहनत से पढ़ाई करो। एक सेकेंड। हेलो, हाँ पापा यही ऑफिस के बाहर हैं, आ रहे हैं। और हाँ, मेहनत से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। यस मैडम। पापा इतनी बड़ी कंपनी हम अकेले कैसे संभालेंगे। देखो बेटा, हमारे बाबूजी हमसे बताए थे कि जैसी नीयत होती है वैसी बरकत। गाड़ी आगे लगाओ। अभी बड़े साहब तो आए नहीं, किससे मिलना है आपको? बड़े साहब ही आए हैं। बड़े साहब इस गाड़ी से? ये गाड़ी किसकी है? पता नहीं कौन है। कैसे हैं पापा? अरे रोहन बेटा, इस गाड़ी से? IAS बन गया आपका बेटा। अरे बेटा, मेरे सपनों को साकार कर दिया तुमने, सीना चौड़ा कर दिया बेटा। अरे बेटा रोहन। सर आप? हेलो सर। बचपन से सर आप ही तो मेरा मोटिवेशन है। साहब, अब मेरा बेटा भी बहुत सारे लोगों के लिए बड़े साहब बन गया है। गजब चीज है बेटा, 2 साल में पूरा हुलिया और स्टेटस दोनों चेंज। हाँ श्रेया, लेकिन तुम्हारी उस ऐप से मुझे काफ़ी मदद मिली है। हाँ मिली होगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदलने में तुम्हारी अपनी मेहनत ही रंग लाई है। बेटा बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। जी पापा। पापा अब आपको ये जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ घर चलिए। बेटा यही जॉब है जिसकी बदौलत हम दोनों शहर में रह रहे हैं, और ख़ास तौर पर उस काम को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम अपने सपने को साकार कर पाएगे। विरासत में मिली गरीबी से निकलना कभी आसान नहीं होता। बचपन से पाली हुई मंजिल तक पहुंचने में केवल किस्मत का साथ नहीं होता। अगर मंजिल तक के सफर में ठोकरें भी लगती हैं तो उन्हें स्वीकार करना, संभलना और आगे बढ़ते रहना। परिश्रम कर मिली ख्वाबों की मंजिल से बड़ा माँ बाप के लिए कोई ताज नहीं।